सिर्फ 72 घंटे बचे हैं। 26 फरवरी को किसान आंदोलन में बीजेपी के विरोध का अगला एक्सपेरिमेंट होने वाला है और सियासत का यह प्रयोग मोदी के साथ साथ योगी के खिलाफ भी होगा। यह प्रयोग किसान नेता राकेश टिकैत करने वाले हैं, जिन्होंने जगह चुनी है वेस्टर्न यूपी और खास तौर पर दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर। आज चंडीगढ़ से ऑर्डर निकाल दिया गया है कि आने वाले 26 फरवरी को नेशनल हाईवेज पर ट्रैक्टर चलाए जाएंगे। खास तौर पर उन नेशनल हाईवेज को निशाना बनाया जाएगा जो दिल्ली की तरफ जाते हैं। दावा तो यह है कि सिर्फ हाईवे की एक साइड पर ही ट्रैक्टर चलाए जाएंगे, लेकिन जो अराजकता पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर फैली है, उससे डर लग रहा है कि कहीं यूपी में भी तो ऐसे हालात नहीं बन जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की क्या तैयारी है। योगी फैक्टर के सामने जब ट्रैक्टर चलेगा तो कौन भारी पड़ेगा, सारी रिपोर्ट आपको एडवांस में बताते हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए इस वक्त इन दो बॉर्डर की सबसे ज्यादा चर्चा है। एक पंजाब और हरियाणा का खनौरी बॉर्डर, जहां कल किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जंग जैसे हालात पैदा हो गए थे, और दूसरा है इस खनौरी बॉर्डर से 244 किलोमीटर दूर दिल्ली यूपी का गाजीपुर बॉर्डर, जहां इस बात का डर है कि कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली घेरने तो नहीं आ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी यूपी में किसानों की बड़ी आवाज राकेश टिकैत ने एक बड़ी धमकी दी है। इकट्ठे होंगे तो घेरने में कितना टाइम लगता है भाई, इकट्ठे हो जाए, सबकी सहमति बन जाए, कब कहां किस बॉर्डर पे किसको चलना है। जो पहले वाला आंदोलन था उसमें एसकेएम इकट्ठा था, पूरा देश का किसान एक था, वहां से हम इकट्ठे आए। दिल्ली की लड़ाई में सब हम इकट्ठे रहने चाहिए। राकेश टिकैत की इस धमकी के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पंजाब के खनौरी और शंभू की तरह दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर अगला जंग का अखाड़ा बनेगा। क्या किसान आंदोलन पार्ट 1 की तरह ही दिल्ली को हर तरफ से घेरने की रणनीति है। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर यूपी में किसानों का आंदोलन भड़का तो योगी कैसे निपटेंगे। यूपी में किसानों के ट्रैक्टर के सामने योगी फैक्टर कितना काम करेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्कुल निश्चिंत लगते हैं, जैसे उन्होंने पहले से ही सोच कर रखा हो कि अगर किसान भड़के तो क्या करना है। पिछली बार भी उन्होंने इन किसानों को यूपी में अच्छे से हैंडल किया था। राकेश टिकैत ने जब दिल्ली के जैसे ही लखनऊ घेरने की चेतावनी दी थी तो उन्हें भी अच्छे से समझा दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। अभी भी योगी रोजाना की तरह अपने प्रशासनिक दायित्व निभा रहे हैं और 24 के लिए यूपी की 80 सीटों के समीकरणों में कानून व्यवस्था और राम मंदिर दोनों को फिट कर रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं यूपी दंगा मुक्त प्रदेश है। कोई दंगा यूपी में नहीं होता, कोई गुंडागिर्दी यूपी में नहीं होती, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतरीन है। यूपी में आज के दिन पे पर्यटकों की संख्या कितनी तेजी के साथ बढ़ी है। अकेले अयोध्या में, कल अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के विराजमान होने का 1 महीना पूरा होने जा रहा है और आज पूरा होने जा रहा है। और इस अवसर पर अगर आप देखेंगे कि पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 62 से 65 लाख श्रद्धालु अयोध्या धाम में पधारे हैं। यानी किसान आंदोलन पर बिना कुछ कहे योगी आदित्यनाथ बहुत कुछ कह रहे हैं। योगी सीधे कह रहे हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था बिगाड़ने का हक किसी को नहीं दिया जा सकता। जिस तरह का आंदोलन किसान चाहते हैं उसमें अराजकता ही फैलती है और लॉ एंड ऑर्डर ही खराब होता है। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर यही हो रहा है। यानी अगर यूपी में ऐसा हुआ तो योगी सरकार भी तैयार है। पश्चिमी यूपी के किसानों ने एक छोटा सा ट्रेलर कल यानी बुधवार को दिखाया था, जब पंजाब के किसानों के समर्थन में वो मेरठ में ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन करने पहुंच गए थे। इन किसानों का नेतृत्व वही राकेश टिकैत कर रहे थे जो पार्ट 1 के आंदोलन में यूपी के किसानों के नायक बन गए थे। राकेश टिकैत पंजाब के किसानों का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा सभी फसलों के लिए एमएसपी गारंटी कानून की डिमांड भी कर रहे हैं। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत खुलकर यह ऐलान नहीं कर रहे कि वो भी दिल्ली कूच करेंगे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि केंद्र को घेरने के लिए दिल्ली जाएंगे। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि जैसे पंजाब में मुकाबला चल रहा है वैसे ही दिल्ली बॉर्डर पर मुकाबला करेंगे। सवाल है कि क्यों
क्या राकेश टिकैत पश्चिमी यूपी में किसी डील का वेट कर रहे हैं या वो लोकसभा चुनावों के ऐलान का इंतजार करना चाहते हैं ताकि उसके बाद वो वोटों का पोलराइजेशन कर सके? हालांकि वो पूरे देश के किसानों को एक साथ आने की अपील कर रहे हैं। ये लड़ाइयां लंबी हैं, एक मोर्चे से नहीं। दिल्ली को जैसे चारों तरफ से पहले घेरा था उसी तरह से दिल्ली घिरेगी, और वो कितने दिन बाद में मानेगी वो सबका है। सब किसानों को इकट्ठा रहना चाहिए, अकेले नहीं लड़ना चाहिए। अकेला लाभ और हानि हो तो सबको। देश में किसान तो इतने हैं, अगर आपस की जत्थेबंदी, खास करके देखो पूरा देश पंजाब पर चलता है। हमने कभी पंजाब को डिनाई नहीं करा। पंजाब की 40 जत्थेबंदी हैं, ये इकट्ठी हो जाए तो पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा। अरे फोर्स तो चलो यहाँ की फोर्स है, तो सोनीपत में है, उधर है, यूपी में है, वे हैं, उनसे तो दिल्ली नजदीक है। यहाँ वाले तो पीछे रहे, पंजाब वाले तो आगे बहुत लोग हैं। लेकिन आपस की सहमति एक जगह बन जाए और लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए। ये भी किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उसे उन्होंने उठाए हैं और पूरे देश में माहौल को गर्म करा है। तो इन लोगों का, पंजाब के लोगों का खास करके धन्यवाद है, इनका, सभी किसानों का, इन जत्थेबंदियों का। लेकिन ये इकट्ठे हो जाए, लड़ाई का टाइम आ गया कि इकट्ठे हो गए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। किसान आंदोलन में आगे क्या करना है? क्या प्रदर्शन कर रहे किसानों का साथ देना है कि नहीं? इन्हीं सवालों पर विचार करने के लिए आज चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी। संयुक्त किसान मोर्चा वही संगठन है जिसके बैनर तले 2020-21 में दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का लंबा आंदोलन चला था, जिसके बाद केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। इसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए राकेश टिकैत चंडीगढ़ गए थे। एसकेएम की इस बैठक में फैसला हुआ कि गोलीबारी में मारे गए किसान के लिए कल देश भर में प्रदर्शन होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा पुलिस के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इसके अलावा 14 मार्च को बिना ट्रैक्टर के दिल्ली के रामलीला मैदान जाएंगे। 26 फरवरी को पूरे देश में दिल्ली की तरफ जाने वाले हाईवेज पर एक तरफ ट्रैक्टर मार्च भी होगा। 26 फरवरी का जो प्रोग्राम होगा वो ट्रैक्टर मार्च का है। हाईवे पे ट्रैक्टर आप अपने स्टेट में, आप अपने जिले में हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर रुक जाएंगे एक साइड में, जो रास्ता दिल्ली की तरफ को जाता है, वहां पर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। एक साइड का हाईवे खुला रहेगा जिससे आते जाते लोग देख रहे हैं, किसान दिल्ली भी जा सकते हैं ट्रैक्टर लेकर। ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। और उसी दिन WTO का पुतला दहन होगा वहां पे, क्योंकि 3 दिन की मीटिंग, 3-4 दिन की WTO के साथ में चल रही है। तो एग्रीकल्चर को WTO से बाहर निकाल लो, भारत सरकार एग्रीकल्चर को WTO से बाहर निकाल के जाए, यह हमारी डिमांड रहेगी। उसका पुतला दहन होगा। दिख रहा है कि ये आंदोलन किसान हितों के लिए कम और मोदी विरोध का ज्यादा लगता है। अब संयुक्त किसान मोर्चा भी इसी कोशिश में है कि लोकसभा चुनावों तक किसान आंदोलन के नाम पर मोदी विरोध की हवा बनाई जाए। और ऐसा लगता है कि पश्चिमी यूपी में यह जिम्मेदारी राकेश टिकैत को दे दी गई है। राकेश टिकैत किसानों की लामबंदी में लग गए हैं, जो सीधे अब योगी से भिड़ने को तैयार दिख रहे हैं। अब अगर जयंत चौधरी, अखिलेश और कांग्रेस वाले खेमे में होते तो राकेश टिकैत खुलकर बैटिंग कर रहे होते, लेकिन जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ गए हैं। ऐसे में राकेश टिकैत के इस सारे एजेंडे पर पानी फिर सकता है, क्योंकि 2019 के चुनावों में बीजेपी को पश्चिमी यूपी के 91% जाटों का वोट मिला था। वो भी तब जब जयंत चौधरी का समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ महागठबंधन था। इसके बावजूद जयंत चौधरी को जो 3 सीटें दी गई थी वो तीनों ही हार गए। यानी महागठबंधन के बावजूद बीजेपी को जाटों ने खूब पसंद किया। और अकेला यही फैक्टर राकेश टिकैत के इरादों पर पानी फेर सकता है। हालांकि यह भी सच है कि 2019 में किसान आंदोलन नहीं था। किसान आंदोलन की शुरुआत 2020 में हुई थी। 2022 में यूपी में चुनाव होने से ठीक पहले ही किसान आंदोलन खत्म हुआ था। तब यह कहा गया था कि बीजेपी को खासा नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी के योगी आदित्यनाथ अल्टीमेट विनर बनकर निकले। 2022 का विधानसभा चुनाव भी जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था। अखिलेश ने जयंत को पश्चिमी यूपी की कुल 33 सीटें दी थी, जिनमें से जयंत चौधरी सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाए। और जिन सीटों पर वो लड़े उन पर उन्हें कुल 33.88% वोट मिले। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साथ में होते तो शायद बात कुछ और होती।
बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती थीं, क्योंकि 2019 में बीजेपी यूपी में कुल 16 सीटें हारी थीं और इनमें से 7 अकेले पश्चिमी यूपी की थीं, क्योंकि इन सीटों पर जाट, मुस्लिम वोट, यादव और दलित वोट एकजुट हो गया था। अखिलेश को इस बार भी यही उम्मीद थी, लेकिन जयंत ने उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। राकेश टिकैत जैसे मोदी विरोधी आंदोलनजीवी इसी विरोधी वोट को इनकैश करने की तैयारी कर रहे थे और इसीलिए किसान आंदोलन पार्ट 2 लॉन्च किया गया, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में जाटों की कुल आबादी 17% है, जिनका कुल 18 सीटों पर असर बताया जाता है। लेकिन राकेश टिकैत की पूरी योजना पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ तो जयंत बीजेपी के साथ आ गए हैं और दूसरी तरफ राम मंदिर की वजह से यूपी में बीजेपी पर वोट की बारिश होने वाली है। मैंने वहां के व्यापारियों से पूछा, मैंने कहा क्या इसका बिजनेस पे असर पड़ा? क्योंकि हम जब वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को चौड़ा कर रहे थे, सड़कों को चौड़ा कर रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे। मैं समझा रहा था उनको, मैंने कहा देखो, जिसकी दुकान जाएगी उसको दुकान देंगे, जिसका मकान जाएगा उसको मकान देंगे, जिसको ये दोनों नहीं चाहिए उसको पूरा कंपनसेशन भी देंगे। 3-4 राउंड की बातचीत मुझे स्वयं करनी पड़ी थी। उस समय लोगों को लगता था कि या तो एक काम पूरा नहीं होगा या मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने कहा देखो भाई, हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम तो प्रभु राम को अपना आदर्श मानते हैं और हमारा यही मानना है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब एक बार बोल दिया तो उसको हर हाल में लागू करेंगे, चिंता मत करिए, जरूर होगा। सभी का पुनर्वास किया गया, हर एक को दुकान दी गई और परिणाम क्या है? आज जब मैं 1 सप्ताह के अंदर ही गया था, प्रभु रामलला के विराजमान होने के 1 सप्ताह के अंदर अयोध्या गया था, तब मैंने वहां के उद्यमियों और व्यापारियों से पूछा कुछ लाभ हुआ? उन्होंने कहा साहब, बिजनेस हमारा 30 से 50 गुना बढ़ गया है। यानी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने बड़े बड़े मोदी विरोधियों को बहुत बड़ी चोट दी है और इनमें वो आंदोलनजीवी भी शामिल हैं जो किसानों के नाम पर हिंसा फैलाना चाहते हैं और मोदी योगी को बदनाम करना चाहते हैं। कुल मिलाकर अगर यूपी में किसान आंदोलन बढ़ता है तो फिर योगी की तो तैयारी पूरी है ही, चुनावों में भी रामलला के वोट बैंक के आगे ये आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने वाले टिक नहीं पाएंगे।